नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2 है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। हमने लास्ट वाले वीडियो में हमने एडिशन देखा है। एडिशन जैसा सेम है सब्सट्रैक्शन, ध्यान रखेंगे जहां पर प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है बड़ा कौन है, छोटा कौन है, साइन कौन है, वो देखना है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन बस कहने के लिए है। सब्सट्रैक्शन से थोड़ा सा फर्क पड़ता है आगे वाले टर्म पर, लेकिन प्रोसेस वही है जो हमने एडिशन में किया है। सब्सट्रैक्शन में भी लगभग वही प्रोसेस है। चलिए फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट 3, और माइनस लिखते ही आगे के सारे साइन बदल जाते हैं, तो बेटर है कि आप उसको पहले ब्रैकेट में रखिए। तो माइनस 19x प्लस रूट 3 प्लस 7x स्क्वायर। सिंस बाहर माइनस है तो अंदर की साइन जब ब्रैकेट ओपन होगा तो बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस रूट 3, माइनस बन गया प्लस 19x, प्लस बन गया माइनस रूट 3, प्लस बन गया माइनस 7x स्क्वायर। बस अब देखेंगे जो एडिशन का प्रोसेस था फिर आ गया वही जैसे वहां पर किया था हमने। अब क्या करना है, हमें सेम वेरिएबल वाले को साथ में रखना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, वहां पर माइनस x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 9x है, यहाँ पे 19x है, फिर प्लस रूट 3 है और माइनस रूट 3। 1 माइनस 7 माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 9 प्लस 19 10x, और प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 0 हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर है। सेकंड देखिए 2ab स्क्वायर। ये देखिए कंफ्यूजिंग है, बस कंफ्यूजिंग है, अगर इसलिए मैंने बोला था कंसंट्रेशन से करेंगे। कंसंट्रेशन स्टैब्लिश रखो अपना। 3a स्क्वायर b माइनस 4ab माइनस आगे ब्रैकेट में 3ab माइनस 8ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b। तो 2ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 4ab, साइन बदलेगा, ब्रैकेट खुला तो साइन बदलेगा। 3ab प्लस में था तो माइनस 3ab, माइनस में था तो प्लस 8ab स्क्वायर, प्लस में था तो माइनस 2a स्क्वायर b। हमें क्या करना है, जिनके पास सेम वेरिएबल है उनको साथ में रखना है। तो ये पहले फर्स्ट नंबर पे कौन है, 2ab स्क्वायर, और कौन है जिसके पास ab स्क्वायर है, तो 8ab स्क्वायर है प्लस 8ab स्क्वायर। अगला टर्म है प्लस 3a स्क्वायर b, कौन है और a स्क्वायर b वाला, तो माइनस 2a स्क्वायर b। अगला टर्म है मेरा 4ab, और अगला टर्म है यहाँ पर माइनस 3ab। हमने क्या किया, जितने भी सेम वेरिएबल वाले टर्म्स थे सबको साथ में रख दिया। 8 प्लस 2 10ab स्क्वायर, 3 माइनस 2 1ab a स्क्वायर b, और माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7ab। बस इतना ही था, बहुत इजी है। आप प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन उठाइए और प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन है मेरा मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। याद रखिए पॉलिनोमियल में जो सबसे इजी चीज है वो है मल्टीप्लिकेशन, बहुत इजी। क्या करना है, हमें 2x को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 से। तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करता है वेरिएबल से। तो यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर 1 है, 2 1 जा 2, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 2x है, टोटल कितने पावर हो जाएगी यहाँ पर 3। फिर प्लस माइनस माइनस, साइन का खासा ध्यान रखेंगे। 2 2 जा 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2x 1 जा 2x। बस x पावर 5 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करवाना है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। ब्रैकेट ओपन करना है, हमने पहले सीखा हुआ है। पहले फर्स्ट टर्म का पूरे से मल्टीप्लाई x टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, फिर माइनस 1 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। चलिए x का पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x का पावर 3, तो पावर ऐड हो जाते हैं तो 8 हो जाएगा। प्लस 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 1 2 जा 2, x का पावर 5 प्लस x का पावर मल्टीप्लाई बाय x का पावर 2, पावर प्लस हो जाएंगे, x का पावर 7, 2 1 जा 2 प्लस प्लस प्लस, और 2 1 जा 2, x का पावर 5। पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। माइनस है तो अंदर साइन बदलेगा, बाहर माइनस 1 है तो अंदर नंबर में कुछ बदलाव नहीं होगा लेकिन साइन बदलेंगे। प्लस है तो माइनस एक्स क्यूब, प्लस है
तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो -2। यहाँ पर देखा हमने तो किसी भी टर्म में वेरिएबल का पावर सेम नहीं है, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। यहीं पर मेरा डेड एंड। थर्ड क्वेश्चन आप खुद से करिए और बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है डिवाइड करने के लिए हमें बोला है। तो याद रखिए डिवाइड करने से पहले जो आपका डिवीजर है, जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड को क्या करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में रखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो जब भी आप डिवाइड करने जा रहे हैं डिविडेंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, इस बात को याद रखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, x³ - 64 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा x³ + 0x² + 0x - 64। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। किससे डिवाइड करना है हमें, x - 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस पे ध्यान रखना है। कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस दोनों प्रॉपर रखेंगे, बहुत इजी। हमें क्या करना है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म कौन है, ए याद रखिए, रफ वर्क है मेरा और आपको करना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। फर्स्ट टर्म है मेरा x³ और इसका फर्स्ट टर्म है x, तो x³ को x से डिवाइड करेंगे, आंसर आता है मेरा x²। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लिखेंगे x²। ठीक है, याद रखिए इसका फर्स्ट टर्म कौन था, x³, डिवीजर का फर्स्ट टर्म है x, जो मैंने क्या किया डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया और आंसर आया मेरा x² रख दिया मैंने क्वेश्चन में, और उसी x² से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पर लिखूंगा। देखिए x² इंटू x हो जाएगा x³, फिर x² - 4x से हो जाएगा -4x²। हमको पता है इस डिवीजन मेथड हमने पढ़ा है नंबर्स के लिए, और यहाँ पर इस वाले स्टेप पर सब्सट्रैक्शन होता है, और सब्सट्रैक्शन होगा तो एक टर्म था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर दो टर्म है तो साइन पर फर्क पड़ेगा, प्लस बन जाएगा माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस। सॉल्व करते हैं, +x³ - x³ यहाँ पर हो जाएगा 0। याद रखिए ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं डिवाइड करने वाला, ये इसलिए है ताकि टर्म्स कैंसिल होते हुए चले जाए। 4 + 0 हो जाएगा 4x², आगे के सब कॉपी कर दीजिए 0x - 64। अब नया टर्म क्या मिला मुझे, 4x²। फर्स्ट टर्म हमेशा ध्यान रखेंगे क्या है 4x², इसका फर्स्ट टर्म क्या था मेरे पास x, सॉल्व करूंगा तो आएगा +4x और यहाँ पे लिख दूंगा +4x, और उस +4x का मल्टीप्लाई होगा x - 4 में, तो 4x इंटू x कितना हो जाएगा 4x²। याद रखिए पहला टर्म सेम आने वाला है, +4x - 4 हो जाएगा -16x, फिर साइन बदलेगा, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस, पूरा टर्म कैंसिल हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे +16x - 64। फिर फर्स्ट टर्म क्या है मेरा 16x, इसका फर्स्ट टर्म है मेरा x, डिवाइड करूंगा आंसर आएगा 16, लिख दूंगा +16 और 16 का मल्टीप्लाई फिर डिवीजर में, तो 16 इंटू x 16x -16 4 64, साइन बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, टर्म सेम है 0, टर्म सेम है 0, तो आंसर कितना हो गया मेरा फुल फाइनल 0। ठीक है, याद रखिए ये चीज मुझे दिखानी जरूरी है। फिर क्या बोला है हमें, डिविडेंड इज इक्वल टू इस फॉर्म में दिखाना है। चलिए डिविडेंड कितना है मेरा x³ - 64 इज इक्वल टू, पहले दिखाना है डिवीजर, डिवीजर है मेरा x - 4 इंटू कोशिएंट है मेरा x² + 4x + 16 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं है मेरे पास तो 0। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन और आंसर। आप स्टेप्स नहीं समझ में आ रहे हैं, वीडियो को फिर से पीछे जाइए और देखिए, और खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर तरीके से आप सीख पाएंगे। ठीक है, बचा हुआ सेकेंड क्वेश्चन,
इसमें पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दे के रखा हुआ है, तो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 नहीं है। यहाँ पर अब क्या करना है, एक चीज ऐड कर लेना, 0x प्लस 2 लास्ट में लिखेंगे और डिवाइड करना है मुझे x स्क्वायर माइनस x से। ठीक है, प्रोसेस सेम है। फर्स्ट टर्म इसका, फर्स्ट टर्म डिविडेंड डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म डिविजर, जो आंसर आएगा वो क्वोशिएंट में आएगा और उसी क्वोशिएंट से क्या करेंगे, डिविजर में मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा इस टर्म के नीचे लिखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, अगले पूरे स्टेप्स को कॉपी कर लेंगे। आप ट्राई करें, ट्राई करना ही बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा, व्हाट प्रॉब्लम है, क्या बोल रहा है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म विथ लेंथ 2a स्क्वायर। मैं डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं। एक रेक्टेंगुलर शेप का फॉर्म है, इसका लेंथ है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और ब्रेड्थ है इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, मीटर्स। The farmer used a square shaped plot of the farm to build a house. फार्मर क्या कर रहा है, स्क्वायर शेप का जमीन यूज कर रहा है अपना घर बनाने के लिए। द साइड ऑफ द प्लॉट वाज, इसकी साइड है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीटर। याद रखिए स्क्वायर है, चारों साइड सेम होने वाला है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फार्म। तो रेक्टेंगल के एरिया में से मैं स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दूंगा, तो जो स्पेस बचेगा वो क्या होगा, फार्म का स्पेस होगा। तो याद रखिए जो शेडेड रीजन है मुझे इसका एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा, सिंपल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालूं मैं और उसमें से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दूं, तो जो जगह बची वो क्या है, फार्म का एरिया होगा, रिमेनिंग फार्म का एरिया होगा। तो पहले मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ फार्म, क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप का है तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ मेरे पास है 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और ब्रेड्थ मेरे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सॉल्व नहीं करते, रहने देते हैं। फिर एरिया ऑफ प्लॉट क्या होगा, स्क्वायर शेप का है तो साइड का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रिमेनिंग एरिया ऑफ फार्म इज इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ फार्म माइनस एरिया ऑफ प्लॉट। एरिया ऑफ फार्म कितना है मेरा, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का टोटल स्क्वायर। मेरे पास एक ऑप्शन है कि यहीं पे छोड़ दूं, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं मिलने वाला है आपको, स्पेसिफिक वैल्यू कोई नहीं आने वाला है इसके अंदर आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं या ब्रैकेट्स को एक्सपांड करने के बाद टोटल फाइनल सोल्यूशन तक लेकर जा सकते हैं। तो मैं एक्सपांड करके देख रहा हूँ क्या आ रहा है। ठीक है, पहले इनको सॉल्व करता हूँ मैं। 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा a का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का पावर 4। मैंने ब्रैकेट यूज किया है, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है। ठीक, चलिए आगे मल्टीप्लाई करें, 2 1 सा 2 रहेगा, a स्क्वायर a का पावर 4 बन गया, प्लस 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 2 1 सा 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया, प्लस है तो प्लस 3 1 सा 3 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 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 3b का पावर 4, माइनस है अंदर साइन बदलेगा, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस। अब जिनके पास सेम वेरिएबल है उनको साथ में लेकर आएंगे। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा मेरा, 2a का पावर 4 और कौन है a का पावर 4 प्लस, सॉरी
माइनस a का पावर 4, फिर a स्क्वायर बी, a स्क्वायर बी, a स्क्वायर बी, 3 है तो 2a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी, फिर b का पावर 4 कौन है, 3b का पावर 4 माइनस b का पावर 4। अब मेरा जो आंसर आएगा फाइनल होगा 2 माइनस 1 1a का पावर 4 प्लस 2 प्लस 3 5 प्लस 2 7 प्लस 7a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। प्लस 3 माइनस b कितना हो जाएगा, प्लस 2b का पावर 4 और a मेरा हो जाएगा एरिया ऑफ रिमेनिंग फॉर्म। ठीक है, ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया है। अगले लेक्चर में अगला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैथ्स आने के लिए जो सबसे बेस्ट चीज हम कर सकते हैं वो है प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।